is a lecture about the human skeleton. We will discuss in detail about the human skeleton as well the different parts of a skeleton. As we study about it, the human skeleton can be divided into the two major parts, that is the axial skeleton and the appendicular skeleton. Axial mean it includes skull, vertebrae, mean vertebral column, ribs, and the sternum. Sternum chest bone. जैसा कि हमारी कमीज में जो बटन के साथ पट्टी लगी होती है, सेम उसी तरह स्टर्नम होती है। यानी कि अगर आप यूं कहें, पट्टी को जहां तक टच करते जाएं, जिस्म को टच करें, चेस्ट से आप ऊपर से टच करते हैं, जहां जगह नरम पड़ने लग जाए, इसका मतलब है वहां पर स्टर्नम खत्म हो चुकी है। तो स्टर्नम इज द चेस्ट बोन. Skull, vertebrae, ribs, and the sternum including in the axial skeleton, and the remaining skeleton of the body will include it in the appendicular skeleton. अब बच क्या गया इनके अलावा? शोल्डर और फोर आर्म्स, कंधे और बाजू, देन कूल्हा और हाइंड लेग्स, यानी कि आपका कूल्हा हो गया, उसके साथ हाइंड लेग्स हो गई। ये क्या होगा आपका? ये अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडेजेस से, उभार से है। तो वही बट हम कह रहे हैं, पहले स्टार्ट करेंगे हम एक्सियल स्केलेटन को। जो एक्सियल स्केलेटन है, इसमें सबसे पहले स्कल आ रही है। स्कल इट इज फर्दर मेड अप ऑफ क्रेनियम एंड द फेशियल बोन्स। यानी कि अगर देखा जाए, जो स्कल है उसके टू आगे हमने पार्ट्स किए हुए हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन्स। अब ये क्या चीज है? अगर हम अपने आप को देखें, इसमें ये जो हिस्सा है आपका, ये है क्रेनियम, यानी कि जो बोनी केस है आपका, जिसके अंदर आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है, वह है क्रेनियम। और चेहरे की हड्डियां ये सारी हैं फेशियल बोन, हम कहते हैं फेशियल बोन्स हो गए। Then next, cranium. It consists of total 8 bones. इसमें टोटल 8 bones हैं। 4 are unpaired and 2 are the paired. cranium के अंदर टोटल 8 bones हैं, जिसमें से 4 unpaired और 2 paired bones हैं। 4 paired means ये गलती हो गई है, हाँ ठीक है, 4 अनपेयर्ड 4 हो गया, 2 पेयर्ड 4 ये हो गई, 4 और 4 8 हो गई टोटल। पेयर्ड बोन्स कौन सी है? प्राइटल एंड टेम्पोरल। अब प्राइटल और टेम्पोरल कौन सी है? ये आपके ये वाली हेड के साइड वाली जो बोन है, ये प्राइटल है, जो ऊपर आकर ऐसे इकट्ठी होती है, ये प्राइटल है। उसके नीचे कान की पट्टी वाली ये कौन है? ये टेम्पोरल। तो टेम्पोरल और प्राइटल ये दोनों कौन है? पेयर्ड है, क्योंकि एक टेम्पोरल इधर है, एक उधर है। इस तरह एक प्राइटल इधर है, एक उधर है, ये डबल हो जानी है। तो 2 आर द पेयर्ड बोन्स, प्राइटल और टेम्पोरल। हमारे बॉडी के अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो टेम्पोरल बोन है, कान पट्टी वाली है। बेनजीर को गोली इसी टेम्पोरल बोन के अंदर लगी थी, और जिसने खुदकशी करनी हो, क्या उसने वो पिस्टल नाक में रखा होता है? नहीं, तो पिस्टल जाकर यहाँ कनपट्टी पर रखेगा, और उसके 3-4 काम इकट्ठे होने हैं। एक तो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ये साथ जाएगी, दूसरा आपके ब्रेन के आगे 2 हिस्से होते हैं ऐसे, वो दोनों लोब्स को चीर के जाएगी, ब्रेन के दोनों लोब्स को चीर के जाएगी। फिर उसके साथ आपकी यहाँ गुद्दी में, सब कहते हैं खुत्ती या गुद्दी के अंदर मेडुला है, जो आपके इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि आपकी ब्रीथिंग है, हार्ट की बीटिंग है। तो ये गोली मेडुला को भी क्रॉस करके जाएगी, ऑन द स्पॉट उस बंदे की हार्ट बीट
उसकी रेस्पिरेशन वो स्टॉप हो जानी है और बंदा तड़प तड़प के मरेगा। उसको कहीं पर ले जाने की जरूरत नहीं है, वो बंदा फारिग है। तो वही चीज दिखा रहा है आपको। ये सारी जो है ये क्रेनियल बोन है, इसको कलर्ड किया हुआ उसने। ये प्राइटल जो मैं कह रहा था आपसे, साइड वाली बोन प्राइटल, उसके नीचे ये कान के साथ वाली तनपट्टी वाली ऑरेंज, ये टेम्पोरल बोन है। तो प्राइटल एंड टेम्पोरल ये पेयर्ड है, ये डबल है। उसके अलावा अनपेयर्ड है, तो सिंगल सिंगल लिखा हुआ है। फ्रंटल ये माथे वाली, फोरहेड वाली, पेशानी वाली, ये आपकी गाड़ी का फ्रंट है, ये फ्रंटल बोन है। फ्रंटल अनपेयर्ड आ रही है, सिंगल आ रही है। और पीछे गुद्दी वाली जो पीछे खड़ी होती है वो ऑक्सीपिटल है, ये भी सिंगल है। फ्रंटल गाड़ी का, आपकी गाड़ी का ये माथा है, फ्रंट है। और ऑक्सीपिटल इस खोपड़ी का पिछवाड़ा है, पिछली जगह है, ऑक्सीपिटल। तो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल। देन सफीनाइड, सफीनाइड आपके आंख और कान के साथ वाली, इधर देखो कान खड़ा हुआ है, इधर आंख खड़ी हुई है। आंख और कान के साथ वाली सफीनाइड है। और एक एथमाइड है जो आपकी आंख और नाक के साथ है, ये नोज है आपका, आंख और नाक के साथ वाली एथमाइड, आंख और कान के साथ वाली सफीनाइड। तो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सफीनाइड, एथमाइड, ये फोर कौन है? अनपेयर्ड है। अब देखिए हम, मैं आपसे कहते हैं, ये आपने साथ साथ करना है। फ्रंटल, ये फ्रंटल है, ये ऑक्सीपिटल, ये पेयर्ड है। फ्रंटल और ऑक्सीपिटल ये पेयर्ड है। फिर सफीनाइड आपके आंख और कान के साथ वाली सफीनाइड। एथमाइड आपकी आंख और नाक के साथ वाली वो एथमाइड है। तो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सफीनाइड और एथमाइड ये अनपेयर्ड है। पेयर्ड कौन सी थी? पैराइटल और उसके नीचे ये टेम्पोरल। तो पैराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड, अनपेयर्ड फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सफीनाइड और एथमाइड। इनको साथ साथ आपने तैयार करना है, परेशान ना होना, तैयार हो जाएंगी, बार बार तैयार करेंगे इनको आप। तो टोटल उसने कहा क्रेनियल 8 बोन्स है, 4 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड है। पेयर्ड में पैराइटल और टेम्पोरल हो गए, अनपेयर्ड में फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सफीनाइड और एथमाइड है। यहां आपको पूरी स्कल दिखाई गई है। इसमें ये जिसको उसने कलर नहीं किया, ये सारे फेशियल बोन्स हैं, ये फेशियल बोन्स हो जाते हैं। जो यहां पर आपको ये नजर आ रही है, फेशियल बोन्स आ रही है, ये वाली फेशियल, फेस को बनाने वाली। देन आपसे कहता है ये अनपेयर्ड बोन हो गए, फेशियल बोन्स। देयर आर टोटल 14 बोन्स। आपकी क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स हैं, 4 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड हैं उसकी। जो फेशियल है वहां टोटल 14 बोन्स हैं, उसमें 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड है। 6 टू द 12, 12 और 2 14 हो जानी है। 6 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है। पेयर्ड बोन कौन से है? मैग्जिला, पहले इसके नाम याद करो। मैग्जिला, जैगोमेटिक, नेजल, लेक्राइमल, इसे बात हुआ लेग्राइमल भी कहते हैं, जी से, लेग्राइमल, पैलाटाइन, इंफीरियर कॉन्का। अब ये कहां पर है? अब देखना इसको। मैग्जिला आपका अपर जा है, मैग्जिला अपर जा। जैगोमेटिक, रुखसार वाली हड्डी, ये उभार जो आ रहा है सब कंटिनेंट के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर ये उभार एक हद तक है, ज्यादा नहीं है। ये आपकी जैगोमेटिक ब्यूटी बोन भी कहलाती है, फेस की ब्यूटी ये जैगोमेटिक है। उभार सब कंटिनेंट में कम है, यूरोप में भी कम है। अगर आपने ज्यादा उभार देखना है तो आप अफ्रीका में देख सकते हैं, वहां पर ये ज्यादा उभरी है, बुरी लगती है। और जो चाइनीज वगैरह हैं उनमें थोड़ी सी फ्लैट हो जानी है, उसका फेस थोड़ा सा ऐसे फ्लैट हो जाएगा, सीधा चपटा हो जाएगा, वो भी अच्छी नहीं लगती। तो सब कंटिनेंट के अंदर जैगोमेटिक एक हद तक है,
ये फेस की ब्यूटी बोन है, ये अनपेयर्ड है, सॉरी पेयर्ड है। मैक्सिला, जैगोमेटिक, नेजल आपके नाक वाली नेजल, लेग्राइमल या लेक्राइमल, जिस ये आई का जो ऑर्बिट है जिसमें आपकी आई फिट है, ये लेक्राइमल है। दोबारा देखो, मैक्सिला अपर जा, जैगोमेटिक, नेजल, लेक्राइमल, पैलाटाइन आपके तालू वाले अंदर है, तालू की हड्डी पैलाटाइन। इंफीरियर कॉन्का आपके नाक के अंदर वाली इंफीरियर कॉन्का है। देखो दोबारा देखो, मैक्सिला, जैगोमेटिक, नेजल, लेक्राइमल, पैलाटाइन तालू वाली और इंफीरियर कॉन्का, ये 6 पेयर्ड बोन है। बार बार तैयार करना है इसको, मैक्सिला, जैगोमेटिक, नेजल, लेक्राइमल, पैलाटाइन और इंफीरियर कॉन्का। देन अनपेयर्ड बोन्स ऑफ द फेशियल, मैंडिबल आपका लोअर जाए, लोअर जाए मैंडिबल है। वोमर आपका जो तालू है, तालू उसके ऊपर एक और हड्डी है वोमर, तालू के ऊपर एक और वोमर है। तो मैंडिबल एंड द वोमर ये दो अनपेयर्ड है। मैंडिबल आपका लोअर जा है, लोअर जा एक ही जा रहा है। ये जब आप बातें कर रहे होते हैं, कुछ चीज खा रहे होते हैं, ये लोअर जा आर्टिकुलेट करता है ऐसे, अपर जा आर्टिकुलेट नहीं करता, नहीं घूमता वो, लोअर जा मूव कर रहा होता है। तो मैंडिबल लोअर जा ये आर्टिकुलेट करता है, घूमता है, अपर जा बच्चों मूव नहीं करता, ये वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। अब दोबारा सुने, ये सारी फेशियल बोन्स हैं। फेशियल टोटल 14 है, 6 पेयर्ड है। पेयर्ड कौन सी है? मैक्सिला अपर जा, जैगोमेटिक, नेजल, लेक्राइमल, पैलाटाइन, इंफीरियर कॉन्का, अनपेयर्ड मैंडिबल और पैलाटाइन के ऊपर वोमर है, मैंडिबल एंड द वोमर। जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखाएगा, ठहरा, ये डायग्राम बेटा आपको दिखाता है, ये खड़ी हुई है, इसमें देखें आप, ये मैंडिबल है, ये लोअर जा पर खड़ा हुआ है मैंडिबल, ये सिंगल बोन है। क्या है? सिंगल बोन है मैंडिबल। और वोमर जहां नजर नहीं आ रही आपको, अंदर होनी है। फिर ये सारी जो बच गई है, ये मैक्सिला नजर आ रही है, ये जैगोमेटिक है, ये नेजल है, ये फेशियल बोन्स है। उसके बाद हम यहां पहुंचे हुए थे, अब उसने स्कल को बेटा खत्म कर दिया है। स्कल में क्या आया था? उसने आपको दिखाया कि स्कल के अंदर उसकी क्रेनियम है, क्रेनियम टोटल 8 बोन्स है, 4 अनपेयर्ड और 2 उसकी पेयर्ड है। हाँ, और उसके बाद फिर हमने कहा कि उसकी फेशियल बोन्स हैं, फेशियल बोन्स, उसमें टोटल 14 बोन्स थी, 6 पेयर्ड थी और 2 अनपेयर्ड थी। पेयर्ड के अंदर मैक्सिला, जैगोमेटिक, नेजल, लेक्राइमल, पैलाटाइन, इंफीरियर कॉन्का, अनपेयर्ड, मैंडिबल, वोमर। अब आ रहे वर्टिब्रल कॉलम, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। हमने कहा था कि एक्सियल के अंदर स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज और स्टर्नम। अब है वर्टिब्रल कॉलम। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू पेल्विक रीजन। वर्टिब्रल कॉलम कहां पर है? आपके हेड से लेकर वो कहां तक जा रहा है? नीचे आपके उस कूल्हे तक जा रहा है। वर्टिब्रल कॉलम आपके इस हिस्से को निचले धड़ के साथ जाकर जोड़ता भी है। रीढ़ की हड्डी आपकी स्कल को नीचे उस निचले धड़ के साथ जाकर जोड़ती है। So it extends from skull to pelvic region, also protect the spinal cord inside. इस vertebral column के अंदर मोटे
धागे की तरह वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जा रहा होता है, हरा मगज जा रहा होता है। देन नेक्स्ट आपसे कहता है इट कंसिस्ट ऑफ द 33 वर्टिब्रे। रीढ़ की हड्डी के अंदर 33 उसके मोरे हैं, 33 वर्टिब्रे हैं, हैविंग 4 रीजन्स, या कर्वेचर्स खम पड़ना, या वर्टिब्री मोर हैं। तो 4 इसके हिस्से बनते हैं। 4 रीजन है किसके? वर्टिब्रल कॉलम के, या वर्टिब्रल कॉलम को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। नंबर 1 इज द सर्विकल रीजन, सर्विकल नेक रीजन, जो कि आपकी गर्दन को बनाते हैं मोरे, वो सर्विकल रीजन है। हैविंग टोटल 7 वर्टिब्रे, इसमें 7 वर्टिब्रे हैं। वेरी फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस, वो जो मनका बनाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी का सबसे पहला मोरा जो आपकी स्कल में जाकर अटैच होता है, जिससे आपका मनका बनता है, वो पहला जो मोरा है उसका नाम है एटलस। और सेकंड इज द एक्सिस, एटलस एंड द एक्सिस। तो सर्विकल रीजन आपका नेक रीजन है। आपके पूरे वर्टिब्रल कॉलम में कर्वेचर है, खम है, यानी कि ये एक बिल्कुल स्टिफ रॉड की तरह नहीं, इसमें लचक है। लचक की वजह से आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग सकते हैं, झुक सकते हैं। अगर वर्टिब्रल कॉलम में ये खम ना होते, लचक ना होती, तो हम कोई काम नहीं कर सकते। तो 33 वर्टिब्री, 4 कर्वेचर्स, एंड वेरी फर्स्ट कर्वेचर आर द रीजन इज द सर्विकल रीजन, जो कि आपके नेक रीजन को बनाते हैं। देन नेक्स्ट इज द थोरेसिक रीजन, चेस्ट रीजन, जो आपके थॉरिक्स को, जो चेस्ट को बनाता है, हैविंग 12 वर्टिब्री। इसमें 12 वर्टिब्री है जो कि आपके चेस्ट रीजन को बनाते हैं। नंबर 3 इज द लंबर और द लॉइन रीजन। लॉइन, ये LOIN लॉइन है, इसका मतलब है कमर। लंबर या लॉइन रीजन जो आपका कमर बनती है, जिससे यानी कि जहां आपकी पसलियां खत्म हो रही हैं, उसकी निचली जगह कूल्हे से पहले वो जो छोटा सा एरिया है, कमर है आपकी, उसमें 7 वर्टिब्रे हैं। और लास्ट इज द पेल्विक रीजन। ये सारा जो हिस्सा है वर्टिब्रल कॉलम का, ये आपके कूल्हे के अंदर घुसा हुआ है, ये पेल्विक रीजन के अंदर है। पान के पत्ते की तरह ये स्ट्रक्चर बनती है, अपने बुक में जाकर देखना। कूल्हे के अंदर जो मोरे खड़े हुए हैं पान के पत्ते की तरह, वो पेल्विक रीजन, उसमें 9 टोटल वर्टिब्रे हैं। दीज फर्दर हैव 2 सेट्स। पेल्विक रीजन के आगे उसके 2 मजीद हिस्से हैं, उसके 2 सेट बनते हैं। उसमें पहले जो 5 मोरे हैं वो फ्यूज है, वो सेक्रम कहलाते हैं, सेक्रम। फर्स्ट 5 फ्यूज वर्टिब्रे आर द सेक्रम, एंड द लास्ट 4 वो भी फ्यूज है, वो कॉक्सिक्स है। कॉक्सिक आपके टेल की निशानी है, ये बिल्कुल कोना जाके बनता है। ये टेल वर्टिब्रे भी कहलाते हैं, कॉक्सिक वाले टेल वर्टिब्रे भी कहलाते हैं। ये टोटल 9 जो खड़े हुए हैं, 9 के 9 फ्यूज हैं, इनमें लचक बिल्कुल नहीं है। लचक इन 3 पहले रीजन के अंदर नजर आएगी। लंबर, कमर तक लचक है, उसके बाद जो कूल्हे के अंदर खड़े हुए हैं उसकी लचक नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। वो 9 है, उसमें से फर्स्ट 5 वो सेक्रम कहलाते हैं, और लास्ट 4 कॉक्सिक्स कहलाते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम एंड हो गया। हमने पढ़ा था टोटल 33 vertebrae, 4 regions are the curvature. Very first is cervical, which is called neck region, having the 7 vertebrae. Very first vertebra atlas, and the second is the axis. Number 2 region is the thoracic region, having the 12 vertebrae, जो कि आपके thorax को, chest को बनाते हैं। लंबर जो loin region जो आपके कमर को बनाते हैं, वो 7 vertebrae है। और pelvic region जो आपके कूल्हे के अंदर मौजूद है, वो 9 वर्टिब्रे, उसमें सैक्रम है और कॉक्सिक्स है। ये आपको दिखाता है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लें आप। ये आपकी स्टर्नम खड़ी हुई है, ये चेस्ट बोन है आपकी, ये यहाँ तक, ये आपके रिब्स आ रही हैं। आगे पढ़ते हैं अभी हम, ये रिब्स आ रही हैं। अब कहता है रिब केज। रिब केज पसलियों का पिंजरा। It is composed of 12 pairs.
रिब्स के 12 पेयर्स हैं, ना कि सिर्फ 12 हैं, 12 पेयर्स हैं। These articulate with the thoracic vertebrae, ये सारी की सारी पसलियां पीछे से thoracic vertebrae के साथ अटैच होती हैं। इससे क्या मुराद है? देखो, अगर गौर करेंगे स्टर्नम के पीछे थोड़ा सा उसने दिखाया है, ये पीछे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, ये वर्टिब्री जा रहे हैं। ये नीचे वर्टिब्री भी है जिसको दिखाया नहीं उसने, वर्टिब्रल कॉलम को यहाँ पर, तो यहाँ सिर्फ आपको रिब्स दिखाना चाहता है। ये जो चेस्ट वाली साइड है, यानी कि आपके मुंह वाली साइड, ये होते हैं वेंट्रल साइड। जिधर आपकी रीढ़ की हड्डी है पीछे, वो आपकी डॉर्सल साइड है, वो डॉर्सल होती है। तो दरअसल ये पीछे से डॉर्सल साइड से रिब्स कहां से निकलती हैं? मोरों से निकलती हैं, वहां जुड़ी होती हैं, वर्टिब्री के साथ जुड़ी होती है। कौन से वर्टिब्री के साथ जुड़ती हैं? थोरैसिक वर्टिब्री से निकलती है, वहां पर जुड़ी होती है। अभी हमने पढ़ा था कि थोरैसिक जो वर्टिब्री है वो टोटल 12 हैं, 12, और रिब्स कितनी है? 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर्स। वो कैसे हो जाएंगे? देखो, अगर हर वर्टिब्रा से डबल निकले, एक रिब इधर से निकलेगी, एक उधर से निकलेगी, वो डबल निकलेगी। अब क्योंकि हर वर्टिब्रा से डबल निकलती है और थोरैसिक वर्टिब्री कितने हैं? वो 12 हैं। अगर 12 में से हर एक से डबल निकले हैं तो रिब्स 12 पेयर्स हो जानी है। बात समझ रहे हैं ना? कि जो थोरैसिक वर्टिब्री है वो 12 है। ये जो रिब्स हैं डॉर्सल साइड से, पिछली साइड से रिब से निकलती है। कौन सी रिब से निकलती है? थोरैसिक वर्टिब्री से निकलती है, सॉरी थोरैसिक वर्टिब्री से निकलती है पीछे से। तो जो थोरैसिक वर्टिब्री है वो 12 है। अगर हर वर्टिब्रा से डबल निकले, एक रिब इधर से निकले, एक इधर से निकले, तो हर वर्टिब्रा से डबल निकलेंगे। अब क्योंकि टोटल थोरैसिक वर्टिब्री 12 हैं, हर एक से डबल निकलेंगे रिब्स, तो 12 पेयर्स हो जाएंगे रिब्स के। तो डॉर्सल साइड से रिब्स कहां से कनेक्टेड है? थोरैसिक वर्टिब्री के साथ। और आगे आकर इन फ्रंट, आगे आकर ये डायरेक्टली, जैसे ये डायरेक्टली रिब्स अटैच हो रही है, और कुछ इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हो रही है। अब क्योंकि टोटल 12 पेयर्स हैं रिब्स के, 12 पेयर में से फर्स्ट 10 पेयर्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जाकर स्टर्नम के साथ अटैच होती है। लास्ट टू रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स, ये फ्लोटिंग रिब्स है। जैसे कहते हैं फॉल्स रिब्स, ये पीछे से निकलती तो है, यहां वर्टिब्री है जिसको दिखाया नहीं गया, मोरे हैं यहां पर, तो पीछे से तो निकलती है, लेकिन आगे आकर ये यहीं रुक जानी है, ये आगे स्टर्नम के साथ अटैच ये नहीं होती। लास्ट टू पेयर्स आर द फॉल्सिंग या फॉल्स रिब्स आर द फ्लोटिंग रिब्स, जो वर्टिब्री से तो निकलती है लेकिन आगे स्टर्नम के साथ अटैच वो नहीं होती। तो वही आपसे कहना चाहता है कि फर्स्ट 10 पेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड इन फ्रंट विद द स्टर्नम थ्रू कोस्टल आर्क। ये एक कमान बनाते हैं, कमान की तरह आकर अटैच होते हैं। अभी आपको दिखाया था कि ये कमान की तरह ये आपको नजर आ रहे हैं, यहां देखें, एक मिनट ठहरो, यहां देखें, ये एक कमान की तरह अटैच हो रहे हैं, ऐसे कोस्टल आर्क बना रहे हैं ये वाले। कौन? फर्स्ट 10 पेयर्स। और लास्ट 2 पेयर्स वो कौन है? वो फ्लोटिंग रिब्स है। उसने आपके लोअर 2 पेयर्स वो क्या है? यहां पे आ जाए कि फर्स्ट 10 पेयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड इन फ्रंट विद द स्टर्नम, वो कोस्टल आर्क को बनाते हैं। लोअर 2 पेयर्स आर फ्लोटिंग या फॉसिल डू नॉट अटैच विद द स्टर्नम, तो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होता। द रिब केज सपोर्ट द सेमी वैक्यूम चैम्बर, अंदर एक चैम्बर सा बनता है रिब केज की वजह से,
पसलियों के पिंजरे की वजह से अंदर कैविटी बन गई, उसे कहते हैं चेस्ट कैविटी। उस चेस्ट कैविटी के अंदर आपके वाइटल ऑर्गन्स पड़े हुए होते हैं, हार्ट है, लंग्स है, वो अंदर पड़े हुए हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है।